ओके सो बेसिकली हमारे पास एक कंपोनेंट्स हो गया, एक पेजेस हो गया। तो ओके पहले ओके। कंपोनेंट्स से ही शुरू करते हैं। कंपोनेंट्स में लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास हेडर हो सकता है, फुटर हो सकता है ना। एंड ये बस फाइल्स बना दो इनकी, एक हेडर करके एक फुटर करके। अभी कुछ ज़्यादा शेयर अच्छा। नहीं करेंगे, फाइल्स बना हाँ करेंगे। हाँ ठीक है। एक हेडर, ओके, हेडर डॉट JSX राइट। हाँ, वो स्पेलिंग गलत हो गई, टाइप हो गया। हेडर, HEL। ओके ठीक है, हाँ। अब इसमें ओके। जैसे मैं बॉयलरप्लेट कोड चाहिए तो ये हम्म, ओके, ये बाकी की खोल क्लोज कर दूं मैं। हाँ ओके। ठीक है। अब जैसे तुम्हें इसमें बॉयलरप्लेट कोड चाहिए तो तुम वही RFC लिखोगे। सॉरी। RFC ट्राई करना। REFC ये भी चल रहा है। RF ट्राई करना, RF। हाँ RFC। ओके ओके तो ठीक है, मेरे ख्याल से ओके। एक्सटेंशन अलग हो गया है। तो देखो बेसिकली जो तुम्हारे पास कंपोनेंट का नाम था, एग्जैक्टली उसी हम्म। नाम से तुम्हारे पास इसमें फंक्शन भी बन गया है। हाँ हाँ हाँ। कंपोनेंट इन केस दिया, ठीक है। तो हेडर का हम्म। तुम्हारा बन गया और एक्सपोर्ट भी वही हो रहा है, हेडर। हाँ ठीक है ओके तो ओके और अभी के लिए यू कैन राइट इनसाइड दिस हेडर करके कुछ div के अंदर। ठीक है, ऐसी एक फुटर बना लो, उसमें बॉयलरप्लेट कोड डाल देना। F कैपिटल। ओके ओके। इसमें फुटर लिख दो अभी के लिए। हाँ हम्म, ठीक। और ऐसे ही पेजेस में, ओके ये तो वो हो गया। ओके ओके, ऐसे ही पेजेस में कुछ पेजेस बना सकते हो, होम, होम, अबाउट, ओके। ऐसे लाइक जितने याद आते हैं। आउट। कॉन्टेक्ट अस। हाँ कॉन्टैक्ट। हाँ ठीक है, वही यूज कर लो। नहीं, हम ये यूज नहीं करते, कैमल केस चलता है बस। हाँ शुरुआत हाँ में इसमें कैपिटल करते हैं। इसका भी ठीक नाम है। आई डोंट रिमेम्बर। हाँ, तो इन ओके। सब में बॉयलरप्लेट कोड ले आओ। हम्म। ओके। सेव करते हैं क्या? हाँ ओके ठीक। अब देखो ये जितने भी तुम्हारे पास क्या कहते हैं, जितने भी तुम्हारे पास कंपोनेंट्स है, इन सब में तुम्हारे पास हेडर फुटर होंगे, राइट। हम्म। वैसे तो एक बेटर सॉल्यूशन है कि हम हेडर फुटर कैसे इंपोर्ट करते हैं, बट अभी के लिए यू नो कि सब में हेडर फुटर होंगे, तो हम क्या करेंगे, हेडर और फुटर के कंपोनेंट को इन तीनों पेजेस में इंपोर्ट करेंगे और उसको यूज करेंगे। ठीक है, हम्म हम्म। जस्ट उनमें जाना, जैसे फॉर एग्जांपल होम डॉट जेएसएक्स में जाना। ओके। तो इसमें लाइन नंबर 2 में, मतलब ऊपर टॉप में, देखो सारे इंपोर्ट्स हमेशा टॉप में होंगे। हाँ सो जस्ट राइट इंपोर्ट। अच्छा ओके ओके। जब भी मतलब हम होम पेज में जाएंगे तो उसमें फुटर होगा ही होगा। हाँ काइंड ऑफ यस, हेडर और ओके फुटर। ओके ओके इंपोर्ट। फुटर। टाइपिंग मिस्टेक हो गई थोड़ी, इंपोर्ट की।
ओके। कैपिटल में हाँ, फुटर। कंपोनेंट क्योंकि बना भी कैपिटल में है, खुद ही दे रहा है वो, ओके। बस उसमें क्लिक कर दो, एंटर मार दो। ओके। ओके। तो उसने कंपोनेंट्स के अंदर जाकर फुटर को ढूंढ के तुम्हारे सामने रख दिया। अब ऐसे ही हेडर को भी इंपोर्ट कर दो। हम्म। हेडर मीन्स नैव बार हमारे लिए अभी। हम्म। ओके। अब इनको हम क्या कहते हैं, इसके अंदर यूज कर सकते हैं। तो होम के ऊपर लग जाएगा हेडर, होम के नीचे लग जाएगा फुटर, लाइन नंबर 8 के बाद मतलब हेडर, उसमें रिटर्न के अंदर जहाँ तुम्हारे हाँ। पास है। हाँ, रिटर्न के अंदर क्या करेंगे अभी यहाँ पे? होम के ऊपर, रिटर्न। होम के ऊपर हेडर लगा देते हैं, सो डिव के अंदर। अच्छा देखो, हाँ एक और हाँ। चीज, जो है रिटर्न कीवर्ड है ना, रिटर्न कीवर्ड के पास बाद सिर्फ एक एलिमेंट तुम्हारे पास वो वापस भेज सकता है किसी और फाइल को। हम्म। ठीक? तो बेसिकली अगर इसमें एक डिव है, अगर हम एक और डिव ट्राई करते हैं या इसके बाद एक H1 या कुछ ऐसा ट्राई करते हैं, कोई भी HTML टैग, तो वो नहीं चलेगा, हम्म। वो उसी समय रख देगा। तो जो कुछ होगा हम्म। इसके अंदर ही होगा हमेशा। हम्म। ठीक है, ओके। और हमें यार डिव लिखने की जरूरत नहीं है, एज लॉन्ग एज हमें कोई क्लास वगैरह नहीं देनी है, कुछ नहीं देनी है, तो हम एक एम्प्टी वो दे सकते हैं ऊपर और नीचे डिव को। तो डिव तुम मिटा सकते हो ऊपर, इसी में ट्राई अच्छा। करोगे। हाँ, नहीं ऐसे नहीं, लाइक जो डिव लिखा है उसके अंदर बस डिव मिटा दो, वो एरो ऐसे ही रहने देना, खुले और बंद वाले जो है। हाँ। डिव जो लिखा है वो हटा देना, इन शॉर्ट। अच्छा। हाँ, बस, और यही स्टार्टिंग में भी। हम्म। ठीक है, तो एज लॉन्ग एज तुम्हें कोई क्लास वगैरह नहीं देनी है, कुछ नहीं है, तो तुम ऐसे एम्प्टी यूज कर सकते हो। ओके। ओके। ठीक है, ओके। 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 देन अगली लाइन में आके हेडर को यूज करेंगे, एंटर मारना। हम्म। हाँ। बस एज अ कंपोनेंट बनाना है। तो जैसे हमारे पास HTML टैग्स होता है H1 H2, तो उसमें हम एंगल ब्रैकेट लगाते हैं, राइट? हम्म। वैसे हम कंपोनेंट्स भी यूज करते हैं। हम्म। वो कर लो, स्टार्टिंग एंगल ब्रैकेट। हम्म। हम्म। या खाली हेडर लिखो, वो खुद पूरा करे, क्या पता। हम्म। नहीं, अभी अभी हाँ ठीक है, अभी हम पेजेस में है, राइट? पेजेस में सब कुछ होम कॉन्टेक्ट अबाउट है। हाँ ठीक है। हाँ अभी पेजेस में मतलब हम वो कंपोनेंट्स इंपोर्ट कर रहे हैं। हाँ ओके। ओके। तो अभी इसमें फुटर, फुटर ले लूँ मैं? हाँ, फुटर दे दो, फिर उसके बाद ऊपर आके हेडर दे देंगे, कोई नहीं। अ, हाँ, मतलब कैसे, डायरेक्टली देना है या कोई ब्रैकेट वगैरह यूज करना है, हाँ, ब्रैकेट यूज टैग्स? करना है, एंगल ब्रैकेट यूज करना है। नहीं, पहले स्टार्टिंग। हाँ, हाँ। इसके अंदर तुम लिखोगे हेडर। अच्छा। इसमें नहीं, लाइक वो जो कंपोनेंट है, ये पूरा प्रॉपर एक कंपोनेंट बनेगा। तो अच्छा, तुम खाली स्टार्टिंग का एंगल ब्रैकेट देना। हाँ, अच्छा। स्टार्टिंग का मतलब इसे H को भी काटो और इसके एंडिंग काटो, बस एक। हाँ, अब लिखो हाँ। हेडर। ठीक है, हाँ। बस। ठीक है, तो ओके। ये ना BR की तरह सेल्फ क्लोजिंग टैग भी हो सकता है, और इसके अंदर अगर तुम्हें चीजें डालनी है तो ये ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों हो सकती है। तो BR टैग, अगर तुम्हें याद होगा तो हम BR टैग लिखते थे, उसके बाद अच्छा। स्लैश दे देते थे, वही हम कर सकते हैं यहाँ पे, बस। हाँ। तो ये हेडर टैग बन गया, ऐसी फुटर का सेम टू सेम। ओके। ओके। हाँ, फुटर। हाँ। अब हेडर और फुटर के बीच में तुम्हारे पास क्या होगा, होम पेज का कंटेंट, तो खाली अभी के लिए होम लिख दो, एंटर मार के। होम, होम, होम भी ऐड कर दूँ इसमें? ये होम पहले से है, ये होम पेज है, तो अभी हम खाली होम लिख देते हैं, या H1 करके होम लिख दो अभी। अच्छा। अच्छा। अच्छा, ये होम पेज है। ओके। ओके। हाँ H1 टैग बना दूं मैं? हाँ, मार दो ओके। enter, बस। होम। ओके। ओके। ओके, तो इसको पहले चला के देख लेते हैं। अपने app.jsx में जाना। ओके। इसमें होम जो पेज है उसको इंपोर्ट करना है इस बार, तो वही टॉप में जाके हम लिखेंगे इंपोर्ट। हाँ। अच्छा। होम। ओके। हाँ, हो हाँ। गया। और ये जहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा है इसको हटा दो और होम लिख दो वहाँ पे, जैसे एंगल ब्रैकेट से वहाँ किया था, एज अ कंपोनेंट। हाँ। हाँ, ठीक है, अब बस सेव करो, सारी फाइल सेव कर दो, दो चार फाइल सेव, एक फाइल सेव नहीं है कोई। हाँ ठीक है, हो गई।
अब हम्म। ब्राउजर में चेक करो, तुम्हारे पास लिखा आएगा हेडर फुटर, हेडर होम फुटर। अच्छा, ओके ओके ठीक है, ओके। तो ऐसे चलेगा। तो सेम अभी के लिए तुम अबाउट में भी बना दो, हम्म हेडर फुटर ऐड कर दो अबाउट में और कॉन्टेक्ट अस में। हम्म। ओके ओके। ठीक है, होम का उसका हम्म। होम का कोड देख। हम्म, हम्म। फिर मैं तुम्हें राउटिंग तो बता। हाँ हाँ। नहीं मतलब ऐप डॉट जेएक्सएस में हमने सिर्फ होम को डाला है, राइट सर? हाँ, अभी हम राउटिंग शुरू करेंगे तो हम बाकी सारे भी डाल देंगे। हाँ हाँ। हाँ। और होम होम में हमने हेडर और फुटर को ऐड किया है, राइट? हाँ एग्जैक्टली। ओके 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 ओके। होम में हमने हेडर और फुटर पे किया, और ऐप डॉट जेएक्स में हमने अभी सिर्फ होम को किया है। तो हाँ। इसके वजह से सारा ब्राउजर पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। हम्म। हाँ। ओके ओके अब देखो, ओके। एक बेस्ट प्रैक्टिस और बताता हूँ तुम्हें। अभी हमने एक हम्म। होम पेज को हेडर फुटर दिया, बट व्हाट इफ हम इस ऐप को ही ऐप डॉट जेएसएक्स को ही हेडर और फुटर देते, तो हमारे पास जितने भी पेजेस होंगे सब में हमारे हम्म पास हेडर एंड फुटर होगा। एक हम्म दो पेजेस को छोड़ के वो होंगे, नहीं चार पेजेस को छोड़ के वो होंगे। लॉगिन का पेज में हेडर फुटर नहीं देते हम मोस्टली, साइन अप के पेजेस हम्म देते। और जो 404 करके होता है ना, लाइक कि कहीं जो हमारी वेबसाइट में है नहीं उससे बाहर कोई कुछ रिक्वेस्ट करता है तो हम उसे 400 का एरर देते हैं, 404 पेज। वैसे एक और पेज हम देते हैं 500, जब हमारा सर्वर नहीं चल रहा होता है तो हम हम्म 500 पेज रिटर्न करते हैं उसे। तो उन चार हम्म पेज में हम्म हमारे पास हेडर और फुटर नहीं होता। हम्म उसके अलावा हम्म। हर पेज में हेडर फुटर होता है, राइट। ओ हाँ हाँ। तो हम ऐप डॉट जेएसएक्स में ही अपना हेडर और फुटर इंपोर्ट कर सकते हैं। तो वही करो, इसी में जिस फाइल में हो बस इसमें हेडर और फुटर इंपोर्ट करो, अच्छा। यूज करेंगे। हम्म। सर तो मतलब जो भी हम पेज और कंपोनेंट बनाएंगे सबको इसमें ऐड करना ही करना है ऐप डॉट जेएसएक्स में? नहीं नहीं नहीं, बेसिकली हम हेडर और फुटर तो अभी के लिए कर रहे हैं, बट कोई पेज है जैसे फॉर एग्जांपल होम पेज में तुम दिखाना चाह रहे हो कि किस किस को हम्म फॉलो करता है, हम्म तो वो सिर्फ हम होम पेज में इंपोर्ट करेंगे, उसे हम ऐप में नहीं करेंगे फिर इंपोर्ट। लेकिन सारे पेजेस अगर हम हमारे पास है ना, वो हमारे पास ऐप हम्म। डॉट जेएसएक्स में। ओ- ओके 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 ओके। क्योंकि हाँ हमने होम को तो ऐप में ऐड किया है, राइट सर? हाँ हाँ होम में फुटर भी है, हेडर भी है, राइट? हाँ हाँ। ओके ओके राइट। ओके ओके ओके। तो अभी हम क्या करेंगे, ऐप में अभी हम डाल देते हैं हेडर और फुटर, और हम्म। होम से हटा देंगे फिर। ठीक है, अच्छा अच्छा। ठीक है। ताकि वो सारे पेजेस के लिए आ जाए। हाँ हाँ। हाँ सर, वो शेयरिंग स्क्रीन का इनेबल कर देना। ट्राई करो। हम्म। तो ओके, बेसिकली तुम बस ऐप में हेडर और फुटर दोनों इंपोर्ट करके चलाओ, फिर हम राउटिंग करते हैं। हम्म। डॉट में इसमें हेडर। तो होम के ऊपर हेडर, होम के नीचे फुटर, सिंपल। हाँ अच्छा, और इसमें सीक्वेंस वाइज भी होता है क्या? ओके हाँ, जो तुम अगर तुम हेडर नीचे डाल दोगे तो वो होम पेज के नीचे आ जाएगा, तो वो नेवर रही नहीं। ओके ओके ओके। एच कैपिटल, हाँ ठीक है। राइट। ओके। इसको तुम, क्योंकि हमारे पास ऐप डॉट जेएसएक्स में पहले से है तो होम पेज में हमें फिर से तो नहीं चाहिए, दो दो हेडर रहेंगे तो उससे हम्म। उससे हटा देते हैं। ठीक है। हम्म, और ऐप डॉट जेएस, ओके, इसमें से। ठीक हाँ। है, तो होम से हटा दो। नहीं नहीं, इसमें तो अभी हमने डाला हमने। ओके 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 राइट। ओके। होम से। इंपोर्ट भी हटा देना फिर। हम्म दूसरा एक और फुटर भी है। हम्म, और सेव कर लो फाइल। हम्म। ठीक है। ओके। अब आना उसमें ब्राउजर में और लिखना रिएक्ट राउटर डोम। किसमें, ब्राउजर में? हाँ सर्च कर दूं? हाँ, रिएक्ट रिएक्ट
राउटर राउटर डोम। डॉम। हाँ, ओके। एंटर मार दो। हम्म। तो ये जो एनपीएम करके आ रहा है ना दूसरा वाला, हाँ हाँ। तो इसमें जाना। अच्छा देखो, जैसे हमारे पास प्ले स्टोर होता है ऐप्स डाउनलोड करने के लिए, ऐप स्टोर होता है उसके लिए, एप्पल के लिए, तो वैसे हम्म। जितने भी हमारे पास एनपीएम पैकेजेस होंगे ना, वो एनपीएम हम्म। इस साइट में मिल जाएंगे तुम्हें। और हम्म। बेसिकली इसका काम क्या है, लाइक फॉर एग्जांपल तुम्हें कोई भी काम करना है, तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो उसका कोड स्क्रैच से लिखो, ठीक, वो करते हैं, ओके। काफी लोग करते हैं। बट बेसिकली डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि काफी पीसेस में चीजें होती है इधर उधर, उनको साथ में लाके जो तुम्हें बनाना होता है ना, वो पूरा हम्म। पूरा प्रोसेस, उसे हम डेवलपमेंट बोलते हैं, राइट। इंजीनियरिंग वही, हम्म। कि जो भी हमारे पास हम्म। अवेलेबल है उससे हम कुछ नया बनाए, सब चीज को हम्म। साथ में लाके। तो वही ये हम्म। भी है कि हमारे पास हर चीज के लिए लाइक पैकेज मिल जाते हैं इस। हेलो हेलो। हाँ, आवाज आ रही है। हाँ हाँ सर, आपकी आवाज थोड़ी सी ब्रेक हो रही है, लास्ट मोमेंट में थोड़ी सी ऐसे डिस्टरबेंस आ रहा है। ओके, जस्ट अ सेकेंड ना। थोड़ा सा जस्ट। ठीक है, अब बताना। हाँ हाँ ठीक है, अब ठीक है। ठीक है, तो बेसिकली हम्म। देखो, सारे पीसेस हमें साथ में लाके डेवलपमेंट करना है, राइट। हम्म। 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 तो हमें जो भी पैकेजेस चाहिए होंगे कोई भी चीज़ डेवलप हम्म। करने के लिए, वो हमें इस एनपीएम पैकेज वाले में मिल जाता है, एनपीएम जेएस में। हाँ और हाँ। खुद के भी लाइक हमें लगता है कि ऐसा कुछ अवेलेबल नहीं है, बट हम बना हाँ सकते हैं, तो हम खुद भी हाँ। ऐसे ही पैकेज बना के डाल सकते हैं इसमें। हाँ हाँ। तो ओके इसको ओके। थोड़ा सा अब ना, पैकेजेस मतलब क्या होता है, मतलब एग्जैक्टली क्या? पैकेजेस हम्म। मतलब है प्री रिटर्न कोड, जो नोड मॉड्यूल्स के फोल्डर के अंदर जो बहुत सारे फोल्डर बनते हैं ना, सब हम्म। पैकेजेस है, प्री रिटर्न कोड है। अच्छा, ओके ओके। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल, बोलो। रिटर्न कोड मतलब अगर कुछ मतलब स्टाइलिंग देनी होती है उसके कोड्स होते हैं? नहीं नहीं नहीं, स्टाइलिंग, हाँ स्टाइलिंग के भी होते हैं, अगर हम कोई यूजर हम्म। लाइब्रेरी यूज करेंगे जैसे बूटस्ट्रैप यूज करेंगे तो वो भी होते हैं। हाँ। अच्छा बट अच्छा। द थिंग इज कि जैसे फॉर एग्जांपल अभी तुम्हें रिएक्ट में राउटिंग करनी है, हम्म। तो राउटिंग के लिए तुम या तो खुद से लिखो, एएचरेफ करके कर लो, लेकिन जिससे बहुत सारी हम्म। प्रॉब्लम आएगी। दूसरा ऑप्शन ये है कि तुम उसको ये रिएक्ट राउटर डॉम से कर लो, तो ये प्री रिटन कोड मिल रहा है तुम्हें, जो तुम अपने उसमें इंस्टॉल करोगे और इसके हाँ हाँ। अपनी एप्लीकेशन बनाओगे। ठीक है ठीक है ठीक ठीक है, तो है। अच्छा, इसको ना, इस साइट को जैसे प्ले स्टोर में एक जगह इंस्टॉल होता है एक जगह वो होता है, वैसे ही समझ लो, जहाँ पे इंस्टॉल है वो है तुम्हारी राइट साइड में, npm i react router dom। हाँ हाँ, ये वाला। हाँ, यहाँ पे तुम्हें इंस्टॉल करने का पता चल जाएगा। और इसमें ना एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा नीचे आना। हम्म। कोई भी पैकेज डाउनलोड करने से पहले ना, कभी कभी हम्म। स्पेलिंग मिस्टेक कर लेते हैं कोई भी पैकेज से पहले। तो सेम हम्म। नेम के कुछ ऐसे पैकेजेस होते हैं जो कि अ काइंड ऑफ वायरस सोच सकते हो तुम, जो काम के नहीं हम्म। है, वो हम्म। हमारी एप्लीकेशन को ब्रेक करते हैं। हम्म। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर तुम रिएक्ट राउटर डॉम में डैश नहीं लगाते हो और डायरेक्ट रिएक्ट राउटर डॉम लिखते हो, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा है नहीं, हाँ और हाँ। डायरेक्ट लिख देते हो, और वैसे भी नाम का किसी ना किसी ने पैकेज डाल दिया होगा, हम्म। तो तुम्हें देखने इसके वीकली डाउनलोड्स, तो ये जो नीचे आ रहा है वीकली डाउनलोड्स करके, हाँ। हाँ, तो ये वीकली डाउनलोड डाउनलोड जितने भी अच्छे पैकेजेस है उसके वीकली डाउनलोड बहुत ज्यादा होंगे हमेशा। ओके ओके ठीक है, तो ओके। हमेशा पहले चेक करना, फिर तुम क्या कहते हैं इंस्टॉल करना उसे। हम्म। ठीक है, तो हाँ, बस इसको कॉपी कर लो npm i वाली लाइन को। हाँ हाँ। हाँ, ओके वापस आना टर्मिनल में। ओके। सॉरी ब्रो, हाँ। तो देखो, इसमें एक ऑप्शन है तुम्हारे पास स्प्लिट टर्मिनल का। तो अच्छा, नीचे जहाँ टर्मिनल है तुम्हारे पास, वहाँ पे देखो नोड लिखा है, एक प्लस बटन है, फिर एक विंडो काइंड ऑफ बनी है डस्टबिन से पहले, नीचे टर्मिनल, हाँ हाँ। या नहीं नीचे, हाँ, तो यहाँ पे नोड लिखा है देखो कोने में, इधर नहीं, राइट साइड में आ जाओ। हाँ हाँ। हाँ इसके हाँ। बगल के बगल में देखो, एक इसके बगल वाला, हाँ इसके हाँ। बगल में, हाँ, तो इसमें क्लिक करो। हाँ। तो इससे देखो दो ठीक है। टर्मिनल तुम्हारे पास एक साथ हो गए। तो वो ओके वाला ओके। तुम्हारा सर्वर को मतलब रिएक्ट को चलाएगा, ये वाले में तुम हम्म। इंस्टॉल कर सकते हो। तो यहाँ पे उसे पेस्ट कर लो, जो कमांड थी। ओके। हाँ, एंटर मार लो। प्री रिटर्न कोड सर, मतलब किसका होता है ये प्री रिटर्न कोड? जो तुम्हें फंक्शनैलिटी चाहिए हर चीज का होगा ना, जैसे रिएक्ट भी है, रिएक्ट भी तुम्हारे पास एक प्री रिटन कोड है जिसको तुम यूज हम्म। कर रहे हो, किसी ने लाइक एक ट्रांसपाइलर बना रखा है तुम्हारे लिए, है ना, हम्म। ऐसी चीजें होगी, ये सब पहले से लिखा है। तो प्री रिटन कोड मतलब ये समझो, ये नोड मॉड्यूल्स करके फोल्डर है जो टॉप में, हम्म। लेफ्ट साइड में एक बार उस पर क्लिक करो, नोड मॉड्यूल्स टॉप में। हाँ, हाँ ये सारा का सारा जितने फोल्डर दिख रहे हैं ना, तुम्हें किसी भी फोल्डर को खोल के देखो, ये हाँ। तुम्हारे पास हाँ। काफी सारे प्री रिटन कोड है, एक किसी अच्छा भी। अच्छा। ठीक है, हाँ, तो इसके टॉप में हमारी रिएक्ट की एप्लीकेशन चलती है।
अच्छा, ओके ओके ठीक ओके। है, हाँ, जैसे index.js में अगर तुम क्लिक करोगे तो हम्म। काइंड ऑफ ये इसके अंदर पहले से लिखा हुआ कोड है जिसके टॉप में हमारी चीजें चल रही हैं। तो ये काफी, मतलब इससे सीखने की जरूरत नहीं है, हाँ, बट ये ठीक है है। ठीक है। हम्म। तो ये इंस्टॉल हो गया, अब वापस से उसी में आ जाओ। देखो, किसी भी पैकेज को यूज कैसे करना है वो भी वहीं npm में मिल जाएगा। अगर अच्छे हम्म से नहीं मिला तो उसकी खुद की वेबसाइट होगी। हम्म। ठीक है, तो वापस से ब्राउजर में आ जाओ। browser, okay, और मैं लाइक तुम्हें सिखाऊंगा भी कुछ ऐसे कि तुम गूगल सर्च करके चीजें करना सीख जाओ बस। हम्म। ठीक है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसी में स्क्रॉल डाउन करो, तुम्हें चीजें मिलेगी। पहले तो ये हम्म, बताएगा कि करता क्या है एग्जैक्टली, फिर थोड़ा सा नीचे और। ओके, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, तो इसकी खुद की वेबसाइट होगी, ऊपर जाना। ये गेट स्टार्टेड गाइड लिखा है, सी दूसरा हाँ वाला रेड लाइन में नीचे। हाँ, ये। हाँ, इसमें क्लिक करो। ठीक है, तो ये तुम्हें रिएक्ट राउटर में ले गया। तो एग्जैक्टली तो बता देगा कि यूज कैसे करना है। नीचे आओ, ठीक है। सेटअप, ये सब तो हम कर चुके हैं, बना चुके हम्म, हैं। नीचे आओ, ये भी अपने आप रहता है। हाँ देखो, ओके, इसका तो थोड़ा तरीका एडवांस है तुम्हारे लिए अभी। हम्म, नॉर्मल तरीका यूज करते हैं। ओके, मैं बताता हूँ, अपने उसमें चला, एप्लीकेशन में। हम्म, हम्म, सबसे पहला हमारा काम है ना, जितने भी हमारे पास पूरा का पूरा रिएक्ट है सबको रिएक्ट राउटर डॉम के अंदर बंद करना, ताकि हम कहीं से किसी भी पेज में जा सके। सिंपल। ओके ओके। उसके लिए हम जाएंगे मेन डॉट जेएसएक्स में। मेन डॉट जेएसएक्स, हाँ, ओके। में करेंगे हम इंपोर्ट। इंपोर्ट, ओके, इंपोर्ट। कर्ली ब्रेसेस लिखो। अच्छा, हाँ, इसमें लिखो ब्राउजर राउटर, बी कैपिटल। हाँ, यही है। ओके। ठीक, तो और इस ब्राउजर राउटर को एज अ कंपोनेंट यूज करके ऐप को इसके अंदर बंद कर दो। सो लाइक लाइन नंबर 8 में लिखो ब्राउजर राउटर के बाद, हाँ, ये एंगल ब्रैकेट शुरू करो, ब्राउजर राउटर, हाँ। ठीक है, इसकी नहीं नहीं, ये सेल्फ क्लोजिंग नहीं होगा। अच्छा। हाँ, इसकी क्लोज करो। नहीं नहीं, अ, मतलब क्लोज करो लेकिन सेल्फ क्लोजिंग मत बनाना। सो जैसे हम H1 वगैरह यूज करते हैं, हाँ। अच्छा, ओके। एंडिंग वाला है वो तुम ऐप के बाद, मतलब ऐप को हम ब्राउजर राउटर के अंदर बंद कर रहे हैं। ऐसे। हाँ, इसके बाद एंटर मारो, ऐप के बाद एंटर मारो। हाँ, आ गई आवाज। हाँ, तो अब हाँ, इसकी जो एंडिंग है ना ब्राउजर राउटर की, वो तुम ऐप के बाद करो। समझ लो एक H1 है, H1। अच्छा। हाँ, हाँ, इसको ब्राउजर के बाद कर दूँ? ब्राउजर की नहीं, ऐप के बाद, हाँ। ऐप के बाद, अच्छा, ऐसे। हाँ, जो एंडिंग वाला कोड है सिर्फ वो रखो, जो क्लोज। ऐसे। हाँ, तो जहाँ पे तुमने ब्राउजर लिखा ना उससे पहले एक बैक स्लैश हो जाएगा, अच्छा, बस। ऐसे। हाँ। अच्छा, ओके। नहीं, रेड आ रहा है, रेड लाइन आ रही है, अंडरलाइन। रेड लाइन क्यों हो गई? अच्छा, इसका स्टार्टिंग तुम गलती से उड़ा चुके हो, स्टार्टिंग भी वापस से ले आओ ऊपर। ऐप ऊपर। के ऊपर तुमने जो ब्राउजर राउटर लिखा था ना वो तुमने गलती से हटा दिया। लाइन नंबर 10 में वापस से ब्राउजर राउटर बना दो। अच्छा, ओके। हाँ, अच्छा, 10 में तुमने नीचे से हटा दिया। ब्राउजर राउटर, हाँ। इसमें ये और आएगा सिर्फ, और यहाँ पे। नहीं 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 नहीं, यहाँ पे एंडिंग नहीं, यहाँ पे स्टार्टिंग होगी, तो बैक स्लैश वहां से हटाओ। अच्छा। हाँ, और ऐप के बाद फिर से एक ब्राउजर राउटर एंडिंग के वाला। ठीक है, तो ऐप के बाद आना नीचे। हाँ, अच्छा, एक और ब्राउजर यहाँ पे। हाँ, और यहाँ पे तुम लाओगे स्लैश ब्राउजर राउटर। ठीक है, तो ये अच्छा पहले, हाँ बस, एग्जैक्टली exactly। अच्छा, ओके। अब देखो, जो तुम्हारी पूरी की पूरी एप्लीकेशन है वो हम्म इसमें आ गई, रिएक्ट राउटर डोम के अंदर आ गई।
ठीक है। ओके। अच्छा। ओके, नाउ अगेन होम में जाना। अच्छा तो नहीं, मैं अच्छा, इसमें मेन मेन डॉट जेएस में मतलब हम रेंडर कर रहे हैं, ऐप को रेंडर कर रहे हैं, राइट सर? हाँ और ऐप दोनों ब्राउजर राउटर के बीच में रेंडर हो रहा है। हाँ, मतलब इसका मतलब ब्राउजर राउटर का मतलब हमने क्यों किया ये? ब्राउजर राउटर इसलिए है ताकि रिएक्ट की राउटिंग हम इनेबल कर सके। अच्छा, अच्छा मैं मतलब ये एक राउटिंग का एक चीज बताता हूँ, इफ आई कैन राइट। अच्छा बेसिकली देखो, मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कोई वेबसाइट तुमने अभी तक एचटीएमएल सीएसएस में बनाई होगी, लाइक नॉर्मल हम्म पेज या कुछ ना, हम्म हम्म तो उसमें तुम होम पेज से अबाउट पेज में जाते हो, तो तुम एक बार अगर हम्म दोगे तो वो पूरा का पूरा पेज रीलोड होता है और पूरा अबाउट पेज उसमें लोड होता है ब्राउजर में, राइट? हम्म। वैसे ही तुम उसी से कॉन्टेक्ट अस में जाओगे तो वो फिर से लोड होगा। अच्छा अच्छा, ओके ओके जितने पेजेस ओके। में तुम जाते रहोगे उतने बार वो वापस से रेंडर 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 होते रहेगा। लेट्स से तुम हम्म दो ही पेज है, होम और कॉन्टैक्ट, उसमें तुम एक के बाद एक एक दूसरे में जाते रहते हो, तो उतनी सर्वर में हम्म। रिक्वेस्ट चले जाती अच्छा, ओके है ओके। ना? तो वो एक इशू अच्छा। है कि हमारे पास लाइक लेट्स सोचो कि सिर्फ तुम नहीं हो, तुम्हारी वेबसाइट चला रहे हैं हजारों लोग, लाखों लोग चला, हम्म। तो लाखों लोग बार बार अगर दो ही पेजेस में इधर उधर करेंगे तो तुम्हारी लाइक करोड़ों रिक्वेस्ट बन जाएगी, राइट? ओके ओके तुम्हारा ओके सर्वर ओके का कॉस्ट बहुत हाई आएगा, ओके 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 है ना? ओके ओके। तो रिएक्ट के पास उसके एक सॉल्यूशन है हम्म जो हम्म पूरा का पूरा है, जो एक बार में हम तुम्हें दे देंगे। उसके हम्म अगर एक होम पेज से फॉर एग्जांपल अबाउट पेज में जाओगे तो वो हम्म। दिख रहा है वो पेज है, लेकिन हमारे लिए वो कुछ नहीं है, हमारे लिए वो उससे कंपोनेंट है। तो हम अच्छा, कुछ ओके। कुछ रीलोड नहीं करेंगे, सब चीज तुम्हारे ब्राउजर में है, बस हम उसको लोड करके दे देंगे, मतलब कोई रिक्वेस्ट नहीं जाएगी। हाँ। आया? तो तो ये ब्राउजर राउटर लिखना बहुत जरूरी है। हाँ, ब्राउजर राउटर एज अ पेरेंट लिखना सबसे जरूरी है। ओके 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 ठीक है। ओके ओके हाँ, ओके। इसके अंदर हमारे पास ऐप बंद हो गया, अब जो भी हम करेंगे वो करेंगे ऐप के अंदर। अच्छा, ओके ओके हाँ ओके ओके। और सर, वो जो HTML की एक फाइल रहती है ना, मतलब मैंने थोड़ा सा हाँ दूसरा वीडियो देखा था, HTML में फाइल रहती है और उसमें से मतलब जो सोर्स SRC लिंक लगाते हैं, वो क्या हाँ, होता है? वो तुम्हारे पास नॉर्मल जावास्क्रिप्ट यूज होती है ना उसमें, लाइक एचटीएमएल सीएसएस में। हाँ 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 हाँ, एक HTML फाइल रहती है, उसमें हम जावास्क्रिप्ट का सोर्स लगाते हैं, वो नहीं लगाने की जरूरत है? नहीं वो देखो, हम तो इसमें एचटीएमएल फाइल छूते ही नहीं है, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल तुम्हारे पास जो पड़ा है वो पड़ा है, राइट? अच्छा उसमें हम हाँ, अच्छा, तो फिर वो जो अगर हम वो वीट से स्टार्ट करेंगे तो वो करने की जरूरत नहीं है? नहीं उसमें से किसी चीज की जरूरत नहीं है, वो सब खुद से बन के आ जाएगा। ओके 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 हाँ ओके। ठीक है। ठीक है, देन ठीक। नेक्स्ट चीज हाँ, इसका है कि ब्राउजर राउटर को मतलब चलाते हैं अपने उसमें ऐप डॉट जेएसएक्स में, तो वापस से ऐप डॉट जेएसएक्स में जाओ, हम मेन में हैं अभी। ठीक। app.js इसमें सारे पेजेस इंपोर्ट कर दो पहले तो, जिन हाँ। जिन पेज में हमें जाना है। तो कॉन्टेक्ट अस था, अबाउट अस था आई थिंक, तो टॉप में सबको इंपोर्ट कर दो। हम्म, हाँ, सीक्वेंस वाइज, राइट सर? हेडर आया, होम आया, फुटर आया, फिर अभी होम के नीचे कुछ आ जाएगा, राइट? सी यूज करते हुए तो हम हमें सीक्वेंस देखना पड़ता है, बट इंपोर्ट हाँ। करते हुए हमें सीक्वेंस नहीं देखना है, तो अभी हमें इंपोर्ट करना है। अच्छा, सिर्फ इम्पोर्ट। ओके। हाँ अभी तुम इंपोर्ट करो, राउटिंग फिर बताता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, इसमें भी वो ब्राउजर राउटिंग इंपोर्ट करना पड़ेगा? नहीं नहीं, इसमें हम इंपोर्ट करेंगे लेकिन ब्राउजर राउटर नहीं, हम दूसरी चीजें इंपोर्ट करेंगे इसमें, ठीक है, ठीक है। रिएक्ट राउटर डोम से। हाँ हाँ, अभी इसमें कॉन्टेक्ट। हाँ कॉन्टेक्ट अस और जो दोनों पेज है दोनों इंपोर्ट कर दो। ठीक है, ओके। हाँ ठीक है। ओके। एंड एक पेज और होगा आई थिंक, अबाउट अस, ओके। अबाउट अस, वो भी कर दो। अच्छा, वो भी कैसे लास्ट में कर दूं? नहीं नहीं, उसे यूज मत करो, ये कॉन्टेक्ट अस भी तुम्हें यूज अभी नहीं, चलो ये अभी हम ठीक कर देंगे, उसे इंपोर्ट कर दो अभी। हाँ लास्ट में कर दो, मतलब लाइन नंबर 6 में कर दो। हाँ, नहीं नहीं, इसमें मतलब मतलब जो अभी इसमें जो हाँ जो हाँ, हम रेंडर कर रहे हैं उसमें सीक्वेंस वाइज लगाना पड़ेगा ना? रेंडर ना हमारे पास, जैसे हम इफ एल्स यूज करते हैं ना जावास्क्रिप्ट में, हाँ हाँ। तो हम कहते हैं कि अगर होम है तो हम होम में जाएंगे, अगर हम कहेंगे हम्म पेज कॉन्टेक्ट है तो हम कॉन्टेक्ट में जाएंगे, तो कुछ टाइप मतलब इफ एल्स हम लिखते नहीं है, बट कंडीशनल हम्म। स्टेटमेंट के हिसाब से होता है रेंडर भी। तो ओके एक साथ ओके। तुम्हारे पास होम हेडर फुटर ये सब रेंडर नहीं होंगे, हम्म। तो एक बार में या तो होम पे जाएगा या तो कॉन्टेक्ट अस पे जाएगा, तो वो हम अभी बनाएंगे। ठीक है। अबाउट पेजेस से वो भी हो गया, पेजेस से ये भी होगा, राइट?
इसमें ड्यू के अंदर भी लिखना पड़ेगा अबाउट अस। नहीं नहीं, वो लिखना ही नहीं है, तो मैं तो बस खाली हेडर फुटर छोड़ के ना बाकी सब हटा दो। खाली हेडर फुटर, होम भी हटा देना। ठीक है। वो मैं अब बताता हूँ तुम्हें। ओके। अच्छा ओके, अभी हम ऐप डॉट, हाँ ऐप डॉट जेएस में, ठीक है। हाँ ओके। बट लास्ट में बेसिकली सब कुछ इसमें ऐड करना पड़ेगा ना सर, ऐप में? हाँ, सब इसी के अंदर ऐड करना है, राइट। ओके चलो, ओके हाँ ओके ओके ओके। ठीक है, अब तो। बाकी बाकी हम कंटेंट जिसके जिसके पेज में लिखेंगे, राइट, अबाउट अस का कंटेंट अबाउट अस में लिखेंगे। हाँ ओके ओके ओके। ठीक है। हाँ, तो अब तुम्हें इंपोर्ट करना है, टॉप में ही जाना, रिएक्ट के बाद लाइक लाइन नंबर 2 में इंपोर्ट करना है इसको। किसको सर? हाँ, लाइन जो नंबर 2 जो में? मैं बताऊंगा, लाइन नंबर ओके। 1 जाके एंटर मारो। हाँ, तो लिखो इंपोर्ट, इंपोर्ट। ओके और कर्ली ब्रैकेट्स लगा दो। ओके राउट्स, आर कैपिटल राउट्स, एस राउट्स। ओके पी ई एस कॉमा। ओके। अब बिना एस के राउट, आर ओ यू टी ई। आर ओ यू टी ई। ओके। और तीसरा है कॉमा, अच्छा ये भी कैपिटल, अच्छा क्या? आर कैपिटल। हाँ, और तीसरा है ओके कॉमा, नेविगेट, एन कैपिटल। ओके। फ्रॉम, इसके बाहर जाके फ्रॉम रिएक्ट आउट डॉम, बार बार ब्रैकेट के बाहर। बाहर ओके। हम फ्रॉम, कल वो कोड शुरू कर दो, हाँ। रिएक्ट आउट डॉम। रिएक्ट आउटर डोम, अच्छा। ठीक है। हम्म अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास हेडर और फुटर है वो तो हमारे हम्म, पास हर पेज के लिए आएगा, राइट। हाँ हेडर और फुटर, ओके। हाँ, तो उसके उन दोनों के बीच में हम ये चीजें करते हैं। लाइन नंबर 13 में आ जाओ। हाँ तो लिखो, वही कंपोनेंट बनाना, राउट्स। राउट्स, टैग्स में लिख दो। हाँ, एज अ एच, जैसे एचटीएमएल टैग होता है सेम वैसे ही, हाँ। तो इसको, राउट्स। मैं जब भी कंपोनेंट बोलूंगा इसका मतलब यही है कि इसकी ओपनिंग ब्रैकेट होगी, इसकी क्लोजिंग ब्रैकेट होगी। ओके 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 ओके। ठीक है, राउट्स। राउट्स। ओके हाँ, इसको ओपनिंग क्लोजिंग दोनों होगी, इसकी सेल्फ क्लोजिंग नहीं है, तो इसको, नहीं सेल्फ क्लोजिंग नहीं है, तो ये जो स्लैश लगा रखा तुमने ये हटा दो और इसकी क्लोजिंग बना दो जैसे हमने ब्राउजर राउटर में किया। हाँ ओके ओके। हाँ, ओ क्लोजिंग। यू टी ई एस, हाँ, ऐसा? नहीं नहीं, ये वाला जो है एंड में जो तुमने लगाया वो स्टार्टिंग में, इसके हाँ दूसरे हाँ। वाले, दूसरे वाले के, हाँ। गुड। अब इसके ओके बिल्कुल ओके। बीचों बीच में आओ, एंटर मारना। अब इसमें बताएंगे कितने राउट्स है। ओके, राइट, प्रेस एंटर, हाँ हाँ। अब हम लिखेंगे राउट, वही कंपोनेंट बनाओ, राउट। ओके। राउट। हम्म ठीक है, ये सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है। हाँ मतलब इसको यहीं पे सेल्फ, बंद करो, जैसे हेडर को तुमने सेल्फ क्लोजिंग बनाया है, स्लैश करके, हाँ। बैक, ऐसे? हाँ, बैक स्लैश से। अब ये बैक स्लैश से पहले आना है इस राउट में, हाँ स्पेस दो। हाँ। तो हमें सबसे पहले इसको देना पता है पाथ, की एक्चुअली पाथ क्या होगा। हम्म पाथ मीन, जैसे फॉर एग्जांपल तुम हो गूगल के सॉफ्टवेयर चला रहे हो, राइट। हम्म हम्म समझ लो ऐसे है, google.com/docs, google.com/ प्रेजेंटेशन के लिए क्या होता है, स्टाइल्स फॉर एग्जांपल, राइट, हम्म या फिर शीट्स जो भी है। तो हम स्लैश हम्म यूज करते हैं, तो जब हम स्लैश करके ऊपर टॉप नेविगेशन बार में देते हैं तो वो हम राउट हम्म राउट बोलते हैं, तो हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे पाथ, अभी देख के समझ में आ जाएगा तुम्हें, PATH, पाथ ओके इक्वल्स, ओके और कोट्स के अंदर, हाँ, ओपनिंग ओके। क्लोजिंग दो, क्लोजिंग भी कर दो इसकी। हाँ हाँ, और इन कोट्स के अंदर लिख दो स्लैश। तो मतलब कि कुछ भी नहीं, जब हमारे पास पाथ कुछ भी नहीं है, एम्प्टी है, तो हम क्या रेंडर करेंगे, तो ओके इसके बाहर ओके आना, ओके। कोट्स के बाहर आना, खाली, हाँ खाली कोट्स के। अच्छा हाँ। फिर स्पेस देके हम्म एक्जैक्टली रेंडर क्या करना है, उसके लिए हम लिखते हैं एलिमेंट ई छोटा, हम्म हाँ, मार दो एंटर, हम्म इक्वल्स, हम्म कर्ली ब्रेसेस के अंदर, इसकी क्लोजिंग भी कर दो,
हम्म, और इसके अंदर कंपोनेंट, एज अ कंपोनेंट तुम होम लिख दो। कंपोनेंट मतलब उसका एंगुलर ब्रैकेट शुरू होगा, सब कुछ। हम्म, अच्छा। हाँ, होम। और इसको सेल्फ क्लोजिंग टैग। अब ऐसे ही तुम इसके तीन बना दो, कॉपी पेस्ट करके 3 लाइन। ठीक है। राइट। तो पहला वाला तो होम था, दूसरा वाले के लिए होगा कॉन्टैक्ट। तो लाइन नंबर 15 में तुम पाथ इज इक्वल टू डाल दोगे कॉन्टैक्ट, और एलिमेंट डाल दोगे कॉन्टैक्ट अस, कॉन्टैक्ट अस। तो पाथ पाथ में कॉन्टेक्टस। हाँ, पाथ में खाली कॉन्टैक्ट लिख सकते हो, छोटे से छोटा लिखते हैं हम स्लैश करके। और इसमें हम सब चीज लोअर केस में लिखते हैं। अच्छा। कॉन्टैक्ट, हाँ। और एलिमेंट पे जो एलिमेंट का नाम इंपोर्ट किया हमने लाइन नंबर 6 में, वो होम उठा दो। हाँ, लिखो कॉन्टैक्ट अस, हाँ, मार दो एंटर। सेम ऐसी पाथ बनाओ अबाउट के लिए, और एलिमेंट को कर दो अबाउट अबाउट। हाँ, ठीक है। तो ये हमारे पास रिएक्ट की बेसिकली राउटिंग है। इसमें कोई रीलोड नहीं होगी, कुछ नहीं होगी। होम कॉन्टेक्ट अबाउट एक साथ जो है ब्राउजर को मिल जाएगा। फिर हम एक पेज से दूसरे पेज जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे फ्रंट एंड का जो भी सर्वर होता है उसको। डिप्लॉयमेंट डिप्लॉयमेंट जहाँ, इतना आ अच्छा। गया ना। तो इसको हाँ ब्राउजर हाँ। में चेक कर लेते हैं। अच्छा। हम्म, हाँ। हाँ तो रिएक्ट की एप्लीकेशन खोलो। हाँ, तो देखो 5.73 है तो तुम्हारा होम पेज खुला है, यानी कि हमारे पास पाथ कुछ भी नहीं है। अब तुम हाँ 5.73 के बाद अगर लिखते हो ऊपर स्लैश, ट्राई करो, हाँ। स्लैश अबाउट। बहुत। हाँ, एंटर मारो। तो देखो तुम्हारे पास अबाउट पेज खुल गया। हाँ और ऐसे ही तुम हाँ। स्लैश कॉन्टैक्ट लिखोगे तो कॉन्टैक्ट अस पेज खुल जाएगा। ट्राई करो। दैट। हाँ, एंटर मारना। नहीं, अस तो हमने डाला नहीं शायद, तो कॉन्टैक्ट अस हाँ। पेज। ठीक है। तो ये बेसिकली हम्म, राउटिंग है हमारे पास। हम्म। ओके। तो अच्छा। अब हाँ तुम्हारे लिए एक छोटा सा टास्क, ऐसे ही तुम दो पेज को भी बनाओ, उन्हें होम पेज में इंपोर्ट करो, उन दोनों की राउटिंग करके। अच्छा। हाँ, तो सर ये जो राउटिंग है वो राउटिंग हमको ऐप डॉट जेएस में करना है। देखो, या तो दो ऑप्शन है, या तो हम ऐप डॉट जेएस में करते हैं, और जैसे जैसे हम एडवांस होते हैं ना, हम्म। तो हम एक अलग से राउटिंग के लिए अलग से फाइल बना लेते हैं। अच्छा। ओके। हाँ, तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कोड हो जाता है उसमें। हाँ। तो राउटिंग मतलब बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, मतलब कि एक पेज से दूसरे पेज पे जा रहे हैं, राइट सर? हाँ, उसी को राउटिंग बोलते हैं बस। हाँ हाँ। हाँ, तो कोई भी दो पेज एक। बना दो पेजेस के अंदर, जो हमने फोल्डर बनाया था, उनको इसमें इंपोर्ट करके उसका राउट बना हाँ लेना अभी। हाँ। और फिर हाँ। उसका एलिमेंट लोड। ने मतलब सर ब्राउजर में मतलब रीलोड नहीं होगा अगर ये, अगर हम राउटिंग करेंगे तो हाँ ऐसा है? हाँ। तो अच्छा। तो फिर जितने भी हम पेज पेज खोलेंगे और जितने भी कंपोनेंट करेंगे वो सबको राउटिंग करना पड़ेगा। नहीं, कंपोनेंट के लिए नहीं करना पड़ेगा, खाली पेजेस के लिए राउटिंग होती है। हाँ और जितने हाँ। हमारे कंपोनेंट होते हैं वो हम पेजेस के अंदर यूज करते हैं। तो जैसे ही कॉन्टेक्ट अस में समझ लो तुमने 10 कंपोनेंट लोड कर रखे हैं, तो 10 के हम्म। तुम्हारे कॉन्टेक्ट अस के साथ आ जाएंगे। उसके लिए तुम्हें राउटिंग हम्म। करनी है। अच्छा। ओके। ठीक है, तो पहले दो पेजेस बनाओ, फिर वो करते हैं। अच्छा। हम्म, पेजेस। नहीं, तुमने बाहर कर दिया पेजेस के अंदर। हाँ। हम्म, वो कंटेंट अबाउट पेजेस इंफॉर्मेशन कर दूं? ये ना कैपिटल लेटर से शुरू होगा। हाँ। हम्म, अभी इसको वाला प्लेट कोड। सी। ओके। तो इसमें ओके। अभी इसमें एप डॉट जेएस में इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, राइट सर?
हाँ। हेलो। हेलो। हाँ, इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा फर्स्ट, हाँ। राइट सर? हाँ। इन्फॉर्म, ओके। एंड तो फिर अभी इसको कर रहा राउटिंग। हूँ। हाँ। ओके। राउट, राउट्स तो उसका पेरेंट हो गया, राउट लिखते अच्छा, हाँ, राउट, ओके। पाथ। अच्छा। हैं स्लैश इन्फो। सर, पाथ का जो नाम है, मतलब कुछ भी दे सकते हैं, है हाँ। सर? हाँ बेसिकली कुछ भी। अच्छा, ठीक है। एलिमेंट, इक्वल टू, अच्छा, हाँ, ठीक था। इंफॉर्मेशन। अच्छा, ओके। तो इसको क्लोज, ठीक है सर। सेल्फ क्लोजिंग टैग कर दो इसे। हाँ। इन्फॉर्मेशन सही है, राउट जो है वो क्लोज नहीं हुआ है एलिमेंट के बाहर। नहीं वो ठीक है, लाइन नंबर 18 के लास्ट में स्लैश। हाँ, 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 हाँ। अच्छा, 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 ओके, ओके, राउट, ओके, ओके, ये तो तुम्हारा ओपनिंग और क्लोजिंग हो गया, सेल्फ क्लोजिंग। हाँ, ओके, तो ओके, इस एंगल ब्रैकेट से पहले एक बैक स्लैश डाल दो, तो सेल्फ क्लोजिंग हो जाएगा। हाँ, 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 हाँ। अच्छा, ठीक है, तो इसको भी चेक हाँ, कर लो हाँ, हाँ, ब्राउजर में। ब्राउज, नेशन। नहीं, खाली हमने इन्फो करके बना रखा है। अच्छा, बात का नहीं, अच्छा, हम्म। ओके। हाँ, ठीक है, चल रहा है। हाँ। ठीक अच्छा, है। तो ये तो बहुत ही कंफ्यूजिंग है सर, ये मतलब टैग्स। अच्छा। हाँ देखो, हाँ। फर्स्ट डे है, तुमने अभी प्रैक्टिस भी नहीं की है। इसमें ऐसा होता है ना, हम्म, प्रोजेक्ट बनाते रहते हो, रिपीटेशन इज द की बोलते हैं। तुम हम्म, रिपीट करोगे तुम्हें ये याद तक हो जाएगा पूरा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इट्स समथिंग तो लाइक। हमने सर ये हेडर और फुटर के बीच में सब कुछ डाला है। हाँ, तो हेडर एंड हाँ, फुटर को तो तुम्हारे लोड होने की भी जरूरत नहीं है, वो तो हर पेज में अच्छा, पहले से है। ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक है। है, बाकी चीजें लोड हो रही है इसमें। अच्छा, हाँ, हाँ। ठीक तो। मतलब, हम्म, हाँ, अगर अगर होम पेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो होम पे तो चले जाएंगे और हेडर और फुटर भी आ जाएंगे, हाँ, ऐसा? हेडर फुटर पहले से है, हम बस हाँ, होम में। हाँ। अच्छा, 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 ओके, 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 हाँ ओके। हेडर तो। फुटर ऑलरेडी है उधर, वैसे ही है। तो हाँ हम वो जस्ट वैसे वैसे ही है वो। जस्ट होम हाँ। में जा रहे हैं, कॉन्टेक्ट्स में जा रहे हैं, अबाउट में जा रहे हैं। हाँ वो लाइक हेडर फुटर तो लोड तक नहीं हो रहा है मेन। ओके, 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 हाँ। ओके। तो इसी के वजह से राउट्स करना पड़ेगा। नहीं, राउट्स का हमारे पास लाइक मेन तुम्हारे पास लॉजिक ये है ना, कि हमारे हम्म, पास एक बार भी रीलोड करने की जरूरत ना पड़े कुछ भी। तो जब तुम एक पेज से दूसरे पेज मारो कुछ रीलोड नहीं हो रहा है। रीलोड तुम चेक कर सकते हो, जो ऊपर रीलोड का ऑप्शन भी आता है देखो, हाँ, हाँ, हाँ। तो ब्राउजर में, हाँ तो वो नहीं होगा। तो जो राउट्स के बीच में जो पेजेस है सर, वो रीलोड नहीं हो रहे क्या? हाँ वही, ये आपस में रीलोड नहीं होते कुछ भी। ओके, ओके, ओके। ओके। जो राउट्स के बीच में जो पेजेस है, होम है, कांटेक्ट है, अबाउट है, हाँ, तो ये लोड नहीं हो रहे, ये राइट? रीलोड लाइक ये समझ लो कि तुम्हारे पास जो तुमने वेबसाइट बनाई, हम्म, हम्म, तुमने उसे कहीं ना कहीं डिप्लॉय कर दिया, लेट्स से तुमने हिरोकू में डाल दिया या कहीं डाल दिया। हम्म। तो अब तुमने एक बार www डॉट जो भी तुम्हारी साइट है डॉट कॉम कर दिया, तो तुम्हारी होम पेज आ गया। एक बार रिक्वेस्ट गई बस, ठीक है। हाँ, हाँ, और हाँ, उस हाँ, एक रिक्वेस्ट में तुम्हारे पास अबाउट, इन्फो, कांटेक्ट, होम सब कुछ आ गया। अब जब तुम एक पेज से दूसरे पेज में जाओगे, होम से अबाउट में, अबाउट से कांटेक्ट में, तो सिर्फ हाँ। एक ही रिक्वेस्ट जो पड़ी थी ना, उसी से सब कुछ आ चुका है। अब तुम्हें रिक्वेस्ट मारने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, अच्छा, ओके, आया। ओके, 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 ओके। ओके। और एट द अदर साइड अगर यही HTML CSS में होता, हम्म, तो पहले अगर तुम रिक्वेस्ट मारते तो खाली होम पेज आता, तुम कांटेक्ट में क्लिक करते तो कांटेक्ट पेज आता, वापस से हम्म, होम करते तो वापस से बैकएंड से वापस से वो आता होम पेज। हाँ, 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 ठीक है, ओके, मतलब ओके, नॉट बैकएंड बट सर्वर से। ओके,
ओके ओके हाँ ओके ठीक है। ओके ओके। तो तो इसमें एक, पहले इंपोर्ट राउट्स भी करना पड़ेगा, राउट नेविगेट करना पड़ेगा, राइट सर? हाँ हाँ, ओके ओके नेविगेट तो ओके। अभी हमने शायद कल परसों जब भी क्लास लेंगे तब यूज़ कर लेंगे, कल आई थिंक। ठीक है। ठीक है ठीक। हाँ ठीक है। तो मैं एक चीज़ और बता देता हूँ लास्ट, फिर मेरी हाँ हाँ 30 से नेक्स्ट क्लास है। तो हाँ है ना हमारे header.jsx में, हाँ उसमें हाँ कंपोनेंट्स के अंदर। हाँ हाँ। हाँ तो इसमें हम एज अ हेडर बना लेते हैं, तो इसमें ना टॉप में इंपोर्ट करो एक बार। अच्छा ओके। हम्म, हाँ हाँ इंपोर्ट। हाँ ओके। ब्रैकेट्स के अंदर मतलब वो कर्ली ब्रेसेस के अंदर हाँ लिखना लिंक, एल कैपिटल ओके। लिंक। हाँ हम्म, ठीक है। अब देखो लिंक, जैसे तुम ए एच एफ यूज करते थे हाँ हाँ तो एक पेज से दूसरे पेज में ले जाता था, हाँ हाँ। तो इसमें एक पेज से दूसरे पेज में जाने के लिए हम लिंक यूज करते हैं ए एच एफ के, ओके ओके सेम है। ओके ओके, बस ओके थोड़ा लिखने का तरीका अलग है ऑब्वियसली। ओके ओके ओके। तो यही हेडर को हटा के जहाँ पे तुमने हेडर लिख रखा है वहां पे लिख दो लिंक। अच्छा। नहीं डिव भी काट दिया तुमने गलती से, हम्म। तो डिव वापस, हाँ अच्छा इसके अंदर हेड। लिख दो लिंक एज अ कंपोनेंट, और एल कैपिटल होगा ऑब्वियसली। लिंक हाँ ब्रैकेट में। हाँ एंटर मार दो, खुद कर देगा वो। हाँ। ठीक है? अब इसमें लिखना उसके अंदर जाना, हाँ नहीं इसमें नहीं, लिंक पहले वाले के अंदर। सो एक अच्छा पीछे, हाँ हाँ स्पेस देना, लिखना टू, टी ओ, हाँ। एच की जगह हम टू लिखते हैं, इक्वल्स, अच्छा और वो सिंगल कोट्स या डबल कोट्स कुछ भी, हाँ। उसके अंदर लिख दो स्लैश। अच्छा अब ये जो लिंक के दोनों, जो लिंक के ओपनिंग एंड क्लोजिंग है उसके नीचे लिख दो होम, उसके बीच में। अच्छा हाँ इधर इसमें। हाँ ओके। राइट। अब ऐसे ही तुम इसको 3 4 बार कॉपी पेस्ट करके बाकी सबके भी बना दो, जो तुमने एग्जैक्टली ऐप डॉट जेएसएक्स में लिंक दिए थे ना, मतलब वो राउट दिए थे, वही लिंक के अंदर आता है टू में। राइट। मतलब ये लिंक सेम सब में कर दूं मैं, फुटर होम में? नहीं नहीं, सिर्फ इसी में होगा, इसी को कॉपी पेस्ट करो इसी में, इसको कॉपी करो और अगली लाइन में इसी को पेस्ट करो 4 बार। अच्छा अच्छा ऐसे है। हम्म, हाँ। तो पहला वाला होम है, दूसरे में क्लिक करके हम अबाउट में जाएंगे तो बीच वाले में अबाउट लिख दो। अच्छा। हाँ तीसरे में कॉन्टेक्ट अस लिख दो, और अच्छा एक और था इन्फॉर्मेशन करके शायद। अब जो तुमने देखो राउट्स, अच्छा तुम मल्टी स्क्रीन खोली है तुमने एक ही में, मतलब मल्टी विंडो। क्या क्या? टॉप राइट में देखो जहाँ पे क्रॉस का बटन है उसके नीचे 3 डॉट्स है, हाँ उसके, हाँ उससे पहले, हाँ 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 इसमें क्लिक करो। हाँ हाँ। हाँ तो एक तरफ तुम्हारा हेडर खुला है, दूसरी तरफ तुम क्लिक कर दो उसको, ऐप डॉट जेएसएक्स को, तो आप इसमें नहीं तो डॉट। वहाँ कोने से कर लो, ऐप डॉट जेएसएक्स में क्लिक। हाँ हाँ। ठीक है, तो अब तुम ऐप डॉट जेएसएक्स से देख सकते हो और उसमें लिख सकते हो, सिंपल। तो वही करना है तुम्हें, अच्छा। स्लैश के बाद जहाँ पे अबाउट है वहाँ पे स्लैश अबाउट लिख दो। हम्म। अच्छा तो फिर ये अभी हेडर में भी सेम करना है राउट? नहीं हेडर में हम राउट नहीं कर रहे हैं, हम हेडर बना रहे हैं, जैसे हमारे नेव बार होती है ना, हाँ हाँ तो नेव बार से हम होम में क्लिक करते हैं तो होम में जाता है, हाँ अब हाँ क्लिक करते हैं हाँ अबाउट में जाता है, वो बना रहे हैं हम। हाँ हाँ। तो इसमें तो मतलब सब कुछ आ गया, होम होम भी आ गया, अबाउट अस भी आ गया, कॉन्टेक्ट भी आ गया देखो हेडर में। अभी अभी तुम्हें होम पेज से अबाउट अस पेज में जाने के लिए क्या करना पड़ रहा है, ऊपर से लिंक चेंज करनी पड़ रही है, राइट। हम्म। तो लिंक तुम्हें मैनुअली चेंज करनी पड़ी है, लेकिन वैसे यूजर नहीं करता, हम्म तो उसके लिए तुम ये बना रहे हो ताकि वो एक पेज से दूसरे पेज में जाए, लिंक। हम्म। ओके, तुम ये कर लो वैसे ही आ जाएगा तुम्हें समझ में। तो हाँ बेसिकली जहाँ पे अबाउट लिखा है वहाँ पे लिंक टू स्लैश अबाउट कर दो हेडर में, हाँ नंबर शायद 8 में। हाँ। अबाउट की जगह क्या? हाँ इससे पहले जहाँ पे स्लैश है ना, हाँ यहाँ पे लिख दो अबाउट। ओके। हम्म, वैसे कॉन्टेक्ट अस में लिख दो कॉन्टेक्ट, इन्फॉर्मेशन में इन। अब देखो हम इसे यूज करेंगे, और तुम्हें अभी के अभी, इनेबल कर दीजिए।
ओके हाँ, डन। हाँ। कल कुछ प्रैक्टिस की आप उसके बाद? नहीं सर, मतलब मैं इसको इसी को ही रिवाइज कर रहा था। हाँ, तो हाँ इस तो ये, हम्म। हाँ ये मतलब राउटिंग का मतलब मेरे को थोड़ा सा थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन चाहिए था। राउट मतलब ये सिर्फ ऐप डॉट जेएस में करने का? नहीं नहीं, जरूरी नहीं कि हम ऐप डॉट जेएस में करें। हम राउट के लिए अलग से कोई भी, हम किसी भी फाइल में राउटिंग कर सकते हैं। ठीक है। हाँ मैं बस ये जो हमने लाइन नंबर 2 में रिएक्ट राउटर डॉम से जो इंपोर्ट कर रही है ना चीजें, हाँ इन चीज़ों हाँ की जरूरत पड़ती है बस। हाँ। लेकिन बेसिकली ज्यादातर लोग या तो ऐप डॉट जेएसएक्स में करते हैं जब उनके एक बेसिक प्रोजेक्ट होता है, और जब लाइक कंपनीज में काम होता है तो हम अलग से एक फोल्डर बनाते हैं दैट इज कॉल्ड राउट्स डॉट जेएसएक्स, या फिर राउट्स फोल्डर में इंडेक्स करके, तो उसमें हम्म। राउटिंग करते हैं। वो थोड़ा सा एडवांस है, लेकिन उसमें भी लाइक सिमिलर लाइंस है। अच्छा ठीक है, मतलब राउट करने का, अगर राउट करना है तो कमांड यही है, इंपोर्ट हाँ, इसको कमांड। करके फिर इसको ऐसे यूज करना है। हाँ। अच्छा ओके 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 हाँ ओके। ठीक। ये कमांड, ओके ठीक एंड है। राउट का मतलब तो तुम समझ गए होंगे ना, कि हाँ किसी एक पर्टिकुलर जगह से लाइक दूसरे उसमें पेजेस में जाना वगैरह, ये सब राउट है बस। हाँ मतलब राउट मतलब सिंपल ये है कि एक पेज से दूसरे पेज में जाना, मतलब यूआरएल के चेंज को हम राउट्स बोलते हैं। तो अच्छा, अच्छा। एक काम करो, इसको npm रन डेफ करना। हाँ टर्म, मैं राउट्स वैसे ही बता देता हूँ। ओके। npm रन डेफ। run, हाँ, ओके। ब्राउजर में चले जाओ। अच्छा, आएगा अभी इसी में। अच्छा इसको क्लिक कर दो। हाँ, कंट्रोल क्लिक। हम्म। अच्छा हाँ तो बेसिकली देखो, जो लोकल होस्ट लिखा है उसके आगे 5173 लिखा है, ये हो गया पूरा हाँ का पूरा यूआरएल। हाँ। अब इस यूआरएल के आगे अगर हम स्लैश लगाते हैं और कहीं पे भी जाते हैं इसी यूआरएल के अंडर, मतलब हम अगर हम हाँ डॉट कॉम है स्लैश कुछ भी कर रहे हैं, तो वो राउट, हम्म। सिंपल, उसी वेबसाइट का कोई एक और राउट। ओके ओके, अच्छा अच्छा अच्छा। तो हम हाँ लाइक हाँ। इसी में भी क्लिक कर रहे हैं तो देखो उसका राउट चेंज होगा। जैसे फॉर एग्जांपल तुम इन्फॉर्मेशन में करते हो तो स्लैश, हम्म। तो जो स्लैश इन्फो है इसको हम राउट बोलते हैं। हम्म, अच्छा ओके ओके। बेसिकली लाइक नॉट ओनली इन रिएक्ट, अगर हम बैकएंड भी में भी काम करते हैं तो जो हाँ हाँ उसमें भी राउट्स करके चीज़ें होती है। तो बैकएंड में हम कोई भी इंफॉर्मेशन, अगर हम कोई भी डेटा अगर हम बैकएंड से मांगते हैं तो उसके लिए भी हमें राउट्स हाँ बनाने पड़ते हैं। हाँ हाँ, ओके ओके। हाँ। तो सर आपकी आवाज आवाज ब्रेक हो रही है, लास्ट मोमेंट में ब्रेक हो रही है एकदम ओके। खटा। हाँ शायद से आपने ब्लूटूथ का हेडफोन यूज करे हो क्या? नहीं नहीं, मैं तो नॉर्मल लैपटॉप से ही कर रहा हूँ। अच्छा जस्ट अच्छा। ना मैं देखता हूँ वॉइस आइसोलेशन और तो नहीं है। स्टैंडर्ड। ठीक है, अब बताना। हाँ हाँ, अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक ठीक है, तो है। अब राउटिंग हमने थोड़ी सी कर ली थी। एक बार तुम राउटिंग का कोड देखो और इसमें कोई वो है कंफ्यूजन तो देखो कि हाँ नहीं हम्म, नहीं, राउटिंग का तो मतलब ये तो जो राउट का जो टैग है वो तो बहुत ही कंफ्यूजिंग है, मतलब इसको देखो मैं ठीक। बताऊँ इसको इस तरीके से करते हैं। तुम हम्म, राउट्स लाइन नंबर 14 के बाद एक बार एंटर मारना और उसमें लिखना ए एच रेफ वाली जो लाइन हम लिखते हैं ना एच टी एम एल में। हाँ हाँ, तो एक कमेंट बना दो, लाइक हमें चाहिए तो नहीं। हाँ। तो अच्छा कमेंट। हाँ, कमेंट तो बैक, हाँ, तो इसमें लिखो एक बार ए एच रेफ इज इक्वल्स टू जैसे हम लिखते हैं। ए हाँ ओके। एक काम करते हैं, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में जाना, उसमें करते हैं ये, फिर वहां से यहाँ कॉपी पेस्ट कर लेंगे। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, हाँ। तो ये रूट के अंदर जो डिव है इसमें जाना। हाँ हाँ, एंटर मारो। हाँ, अच्छा एंटर। हाँ, लिखो ए, ए बस एंटर मार दो। हाँ या तो ए एच रेफ होता है, यहाँ पे कुछ लिंक होता है, तो अभी के लिए तुम गूगल डॉट कॉम या फिर लिंक लिख सकते हो। हाँ हाँ, लिखो कोई भी, बस लिंक लिख दो अभी के लिए। हाँ ठीक है, और इस ए के अंदर जहाँ में जाना होता है, जैसे हमें होम में जाना है तो हम होम लिखते हैं, राइट। हाँ 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 आप पे होम लिख दो। हाँ, इसको अब हाँ, यहाँ से कट कर दो पूरा। अच्छा हाँ, मतलब कॉपी कट जो भी है, हाँ। हाँ हाँ इसको ऐप डॉट जेएसएक्स में जाना वापस से, जेएसएक्स, हाँ इस लाइन में एज अ कमेंट पेस्ट कर दूँ।
हाँ, हाँ। ये कमेंट शायद बना नहीं वो करना शिफ्ट, नहीं सॉरी, कंट्रोल के साथ बैक स्लैश, कंट्रोल के साथ बैक स्लैश, हाँ अब कमेंट बन गया। सो बेसिकली अब देखो, जो तुम्हारा ए टैग है, ए टैग की जगह तुम लिख रहे हो राउट, हम्म। हम्म। एचरेफ की जगह तुम लिखोगे पाथ। हम्म। जैसे तुम लिंक देते हो वैसे ही तुम लिंक दे दोगे इसमें, हम्म। है हम्म। ना। और एलिमेंट जहां तुम्हें जाना है मतलब जहां तुम्हें जाना है, मतलब कि हम्म। लाइक पाथ तो ये होगा कि एग्जैक्टली हम, क्योंकि देखो ए एच एफ जो है वो बाहर की राउटिंग कराता है। लाइक फॉर एग्जांपल तुम अपनी वेबसाइट से google.com में जा सकते हो, अपनी वेबसाइट से यूट्यूब में जा सकते हो। हम्म। अब ये जो लिंक वाला टैग है, सॉरी ये राउट वाला जो है, ये तुम्हारी इंटरनल राउटिंग कराता है, मतलब तुम्हारी वेबसाइट के अंदर कहाँ कहाँ जाना है, राइट। ओके। अच्छा। हाँ। कहाँ जाना है वो होता है एलिमेंट। हाँ। हाँ। देन अच्छा। अगर हमें ओके। वहीं पे जाना है तो अब इसी ए एच एफ को तुम कंपेयर करो, header.jsx है बगल में खुला। हम्म। हम्म। तो अब देखो, एक ही जगह तुम्हारे पास लिंक है टू एग्जैक्टली जहाँ पे जाना है, अंदर हम क्या लिख रहे हैं, होम, जैसे उसमें होम था। तो ये ए एच एफ वाला काम करेगा तुम्हारा लिंक की तरह। और इसको बनाने के हम्म। लिए, इसको लाइक टू मेक इट वर्क इन रिएक्ट, हमें राउट वाली चीज चाहिए। हाँ। हाँ। नहीं, जैसे 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 अभी हमने मतलब यहाँ पे हेडर लिखा है, हेडर। हाँ तो हाँ हाँ हेडर हेडर तो लिखना ही पड़ेगा, मतलब वो एक क्या कहते हैं, रेंडर कर रहे हैं हम हेडर को यहाँ पे, मतलब। हाँ राइट। हाँ, तो फिर हाँ। वैसे राउट लिख रहे हैं, मतलब इसका क्या मतलब हो गया? राउट भी सेम रेंडर ही करता है, बट वो क्या कर राउट क्या करता है कि एक कंपोनेंट को हटा के दूसरा कंपोनेंट रेंडर कर देता है। काम दोनों का सेम ही है। तो इसको हेडर हेडर की तरह नहीं लिखेंगे हम, होम को वगैरह? हाँ, अगर हम हेडर की तरह लिखते हैं तो तुम्हारी एक ही पेज में होम भी आ जाएगा, अबाउट भी आ जाएगा, कॉन्टेक्ट अस भी आ जाएगा। तो हमें अलग अलग पेजेस में चाहिए ना, इसलिए हम राउट यूज कर रहे हैं। अच्छा। हाँ। हाँ। हाँ, एक बार हाँ। ब्राउजर में वापस से खोलना उसे, अपने प्रोजेक्ट को। हाँ। इसमें इसको एक चीज देखो, ब्राउज। हाँ। इसमें जब तुम इंफॉर्मेशन में क्लिक करोगे, होम में क्लिक करोगे, कहीं भी सारी हाँ। चीजें रिलोड हो रही है, लेकिन देखो हेडर वहीं का वहीं रह रहा है, राइट। और इसे हाँ। रिलोड भी नहीं कहते, रिएक्ट में हम कहते हैं री रेंडर। हाँ। रिलोड नहीं हुई है। अब हाँ। जबकि अगर तुम इसकी जगह, अगर कोई एचटीएमएल में तुमने साइट बनाई होती, उसमें तुम एक पेज हम्म। से दूसरे पेज में जाते हो, हाँ। तो वो पूरा का पूरा जो ऊपर रीलोड का बटन है ना, वो पूरा लोड होता है, हम्म। बैकएंड से आता है, हम्म। इतने फास्ट काम नहीं करेगा। हम्म। तो हम इंटरनल राउटिंग तब इसलिए करते हैं इससे, राउट से। हम्म। अच्छा। तो हेडर हेडर इसमें कहाँ पे है? अभी हेडर तो नहीं है हेडर ना, यही है, फुट होम, होम फुटर? अबाउट, होम अबाउट कॉन्टेक्ट अस और इन्फॉर्मेशन जो इस टॉप में है ना, ये पूरा हेडर है। ठीक है। हाँ, हाँ। ठीक है, तो उसको तो हम्म। लोड होने की जरूरत भी नहीं पड़ रही है। फुटर, आई थिंक फुटर भी लोड नहीं हो रहा है, वो बस ऊपर नीचे जा रहा है कभी कभी, हाँ। 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 इन्फॉर्मेशन है। अच्छा। अच्छा। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा। हाँ। हाँ, तो फुटर इसमें लोड नहीं होगा, वो फुटर वैसे का वैसे ही रहेगा। हाँ, ये वाला वर्ड सीख लो, रेंडर। तो बार बार री रेंडर नहीं हो रहा है, फुटर भी और हेडर भी, सिर्फ उनके बीच का कंटेंट जो है वो री रेंडर हो रहा है। ठीक है। ओके। ओके। अच्छा, तो इसी को ही राउटिंग कहते हैं? हाँ, यही राउटिंग है, लाइक पर्टिकुलरली लाइक रिएक्ट की हम्म। एप्लीकेशन में एक पेज से हम्म। दूसरे पेज में जाने के लिए को हाँ, राउट। तो हाँ, तो फिर हेडर में हमने लिंक दे दिया है, लिंक लिंक अटैच किया है, उसका क्या हाँ, हो गया? तो वही लिंक ए एच रेफ की तरह काम कर रहा है। अब इस ए एच रेफ को वहां से कॉपी करके इसमें भी डाल दो, लाइन नंबर 15 में जो है। हाँ, डेफ के नीचे। हाँ, ठीक है। अब कंपेयर करो, देखो लिंक, एक ही जगह लिंक लिखा है, एच रेफ की जगह क्या लिख रखा है, टू, है हम्म। ना। फिर जहाँ पे हम्म। तुम्हें जाना है एग्जैक्टली वहाँ होम लिखा है, होम हम्म। की जगह होम है। और जैसे ही एक बंद हुआ वैसे ही लिंक भी बंद हो गया। हम्म। ठीक है, देखो, इसको काम कराने का, ताकि ये काम करे इसलिए हम राउट बनाते हैं इंटरनल राउटिंग के लिए, और उसको यूज हम्म। करने के लिए हम लिंक यूज करते हैं। हम्म। सिंपल है बस। हाँ, तो हेडर हेडर में सारे लिंक है, हाँ राइट? हाँ। 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 अच्छा। ओके। 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 अच्छा, बहुत। हाँ। हाँ, ये कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा, मतलब हेडर में सारे लिंक है, और हाँ सारे पेज को हमने राउट किया है app.js में। हाँ, राउटिंग हमेशा app.jsx में होगी, लिंक तो हम किसी भी पेज में कर सकते हैं। लाइक फॉर हम्म। एग्जांपल तुम्हारे पास होम पेज है, उसी में हम्म। तुम्हारे पास एक कॉन्टेक्ट अस का बटन भी हो सकता है पेज के अंदर, हम्म। उसमें भी तुम लिंक बना सकते हो, सिंपल। अच्छा। हाँ। 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 हाँ, हाँ। ओके। 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 तो ठीक है, थोड़ा, ठीक। अब थोड़ा सा ना कंपोनेंट्स को यूज करते हैं अपने पेजेस में आज। हाँ। तो फॉर एग्जांपल कॉन्टेक्ट अस है हमारे पास,
तो कॉन्टेक्ट अस में हमें एक फॉर एग्जांपल एक फॉर्म चाहिए, ठीक है, हाँ हाँ। कि वो कांटेक्ट कर सके यूजर उसको। तो सिंपल एक काम करते हैं, HTML का एक फॉर्म उठाते हैं, JSX के अंदर लिखेंगे एज अ हम्म। कंपोनेंट, ठीक, और फिर उसे हम्म, कॉन्टेक्ट अस में हम यूज कर लेंगे। ठीक ठीक, है ठीक है। हाँ। हाँ तो कंपोनेंट में एक फोल्डर बना लो, हाँ। इट विल बी कॉन्टेक्ट फॉर्म। हाँ, कंपोनेंट में। हाँ, कंपोनेंट्स में कंपोनेंट में, अच्छा। फाइल या फोल्डर बनाना? फाइल बनाओ। अच्छा हाँ। सो लेट्स से कॉन्टेक्ट अस फॉर्म, C कैपिटल रहेगा। अच्छा। नहीं, कॉन्टेक्ट अस तो फिर पेज भी हो गया ना, तो फॉर्म या कुछ कंपोनेंट इसका हाँ लिख देंगे, या कंपोनेंट ही लिख दो, बेस्ट तो यही कि हम अलग से उसे बता रहे हैं कि कंपोनेंट है। तो हाँ। कंपोनेंट डॉट JSX, कॉन्टेक्ट कंपोनेंट करना है। फॉर्म कंपोनेंट, सो F कैपिटल Okay. फॉर्म Form. कंपोनेंट बिना स्पेस। सी जब हम ना कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, लाइक लेट्स फॉर एग्जांपल तुम DSA वगैरह कर रहे होंगे ऑनलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म, हाँ। राइट। हम्म। हम छोटे छोटे वेरिएबल बनाते हैं, A इज इक्वल टू, B इज इक्वल टू। हम्म। जब हम डेवलपमेंट कर रहे होते हैं, हम लंबे लंबे नाम यूज करते हैं, ताकि हमें जब हम बाद में इस कोड में आए ना, तो हमें एग्जैक्टली exactly समझ में आए कि करता क्या है कंपोनेंट। ठीक है ठीक है ठीक है। इसलिए मैंने हाँ। इतना लंबा नाम कहा, कॉन्टेक्ट फॉर्म कंपोनेंट। हम्म। हम्म। ठीक है। हाँ 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 हाँ, हाँ। तो इसमें RAFC कर लो, RFC। हाँ। अच्छा, RFC। अच्छा। ठीक है। अब चाहते हैं हम W3 स्कूल में चले जाएंगे, वहां से HTML का फॉर्म उठा लेते हैं। तो ब्राउजर में जाना, तुम चाहो तो हाँ कोड कर सकते हो, बट HTML लाइक तुम्हें बेसिकली आता है तो निकाल लेते हैं। न्यू टैब, हाँ, हाँ। W3 स्कूल, या फिर फॉर्म W3 स्कूल लिख दो और इजी पड़ेगा। फॉर्म W3। स्कूल्स, अच्छा। हाँ। बेसिकली एक गाइड है जिसमें हम्म। पूरा HTML CSS जावास्क्रिप्ट चीज़ें लोग सीखते भी है, यूज भी करते हैं, हाँ। तो इसमें ट्राई इट योरसेल्फ कर लो। अच्छा। ये कॉन्टेक्ट अस का तो नहीं है, लेकिन हम इसे चेंज मान लेंगे थोड़ा। हम्म। तो ये पूरा जो फॉर्म कंपोनेंट दिख रहा है, तो मैं ऊपर से नीचे तक इसको कॉपी कर लो। हम्म। हम्म। कौन सा ये पूरा कॉपी? फॉर्म, हाँ। नहीं नहीं, पूरा नहीं, खाली H2 और फॉर्म कर लो, या फिर खाली फॉर्म कर लो। अच्छा। हम्म। कॉपी, अब अपने उसमें जाएंगे। अच्छा, ये यहाँ पे पेस्ट कर दो ड्यू में। हाँ, हाँ, इसमें पेस्ट कर दो। ठीक ठीक है। है। तुम्हारे पास फॉर्म क्लोजिंग है, फॉर्म की ओपनिंग है। हाँ, ये इशू भी दिखा रहा है। रिटर्न है, डिव है, डिव के अंदर हमारे पास फॉर्म है। अच्छा, सबसे पहले ये जो एक्शन के बाद लिखा है लाइन नंबर 6 में, PHP वाला, तो हम तो PHP यूज नहीं करेंगे, तो इसे पूरा हटा दो, एक्शन इज इक्वल टू वाला, राइट। एक्शन भी हटा दो, हम यूज नहीं करते एक्शन इसमें। ठीक अच्छा। है, लेबल फॉर फर्स्ट नेम। ओके, ये जो BR टैग्स है ना, इसको सेल्फ क्लोजिंग टैग बना दो, 7 में, लाइन नंबर 7, लाइन नंबर 10। हाँ। अच्छा, इसको क्लोजिंग बना दो। हाँ, सेल्फ क्लोजिंग, हाँ, ऐसे ही दूसरा भी, राइट। अब ये फॉर्म का एक बार F कैपिटल करना, आई एम नॉट श्योर कि रिएक्ट में हम कैसे यूज करते हैं। कहाँ पे? लाइन नंबर 6 में फॉर्म का F कैपिटल करके देखना एक बार। अच्छा। अच्छा, नहीं नहीं, छोटा ही रखो, छोटा ही रखो, गलत हो जाएगा। अच्छा, लाइन नंबर 5 में स्टार्टिंग में आना div के, हम्म। और ये जो स्पेसेस है इसको हटा के फर्स्ट लाइन में करना एक बार। ये इशू दिखा भी रहा है, बट आई थिंक सब सही है। कॉन्टेक्ट अस फॉर्म, एक बार होवर करना फॉर्म के ऊपर या div के ऊपर, मतलब उसके ऊपर खाली कर्सर ला के रखना, वो खुद बताएगा इशू क्या है। फॉर्म इज नो करस्पॉन्डिंग क्लोजिंग टैग है, तो सही नीचे फॉर्म, इसको मिलना नहीं क्या। अच्छा, वैसे div में भी होवर करना ऊपर वाले, इसे क्लोजिंग टैग नहीं मिल रहा है, तो आई थिंक इससे तो हमें इशू आ रही है। अच्छा, कंट्रोल के साथ नहीं, क्या कहते हैं तुम्हारे उसमें,
विंडोज भूल गया। ऑल्ट के साथ जेड दबाना। ऑल्ट के साथ जेड। हाँ हाँ ठीक है। अच्छा इस वाले बीआर को भी वो बना दो, सेल्फ क्लोजिंग टैग लाइन नंबर 8 के लास्ट में, और लाइन नंबर 10 में भी दो है, 10 के लास्ट लास्ट में दो, इनको भी ऐसे ही कर दो। ठीक है, पहले ये वाले इनपुट को तो मिल गया। अच्छा हाँ, ये इनपुट वाला क्लोजिंग नहीं हो रही है इसकी, तो जॉन के बाद वैल्यू इज इक्वल टू जॉन लिखा है ना लाइन नंबर 8 में, उसके बाद इसको सेल्फ क्लोज कर दो इनपुट को भी। मिला, हाँ वैल्यू इक्वल टू जॉन। हाँ। हाँ, ये पूरा इसके लास्ट में, इसी लाइन के लास्ट में, बी आर से पहले। हाँ, अच्छा। सेल्फ क्लोजिंग बना दो इसे। ये हाँ भी हो हाँ गया। एंड अब क्या बचा, फॉर्म। हाँ। क्या दिक्कत आई है, फॉर्म डिव है, डिव क्लोजिंग ऑफ डिव है। ठीक और ये फॉर्म का सेल्फ क्लोजिंग ये सामने आ गया है। सही है। हाँ सामने ही आएगा, लाइक वो ओपनिंग एंड क्लोजिंग होगी उसकी तो, बट इसे एरर देना नहीं चाहिए था। हम्म। फर्स्ट नेम बी आर इनपुट, ये हो गया लेबल। अच्छा इसे सेव करो एक बार। तुम हाँ प्रिटियर करके है एक्सटेंशन। हाँ, प्रीटीएफ एक्सटेंशन है इसमें। ओके, एक काम करो, सबसे पहले तो डिव हटा दो ऊपर नीचे, डायरेक्ट हम फॉर्म को ही लोड कर लेंगे। अच्छा, वही सबसे बढ़िया, एक सही। ठीक है, अब थोड़ा बैक स्पेस वगैरह कर लो, थोड़ी स्पेसिंग वगैरह नीचे ऊपर। शायद ये इनपुट अभी अच्छा क्लोजिंग नहीं हुई। ओके, इस इनपुट की भी हो गई है, और लास्ट वाले का भी नहीं हुआ है फिर तो। हाँ हाँ ओह सब सही हो गया, ठीक है, बस हाँ, सेव करने के बाद प्रिटियर से वो कर लो, प्रिटिफाई। क्या क्या। प्रिटियर को यूज कर लो इसमें, सो राइट क्लिक करके, हाँ नहीं नहीं, उसी में राइट क्लिक करो फाइल में। हाँ हाँ। अच्छा इस, इसमें। यहाँ यहाँ हाँ यहीं पर, यहाँ पे लिखा होगा फॉर्मेट डॉक्यूमेंट विद, हाँ क्लिक करो, हाँ इसमें प्रिटियर में क्लिक कर दो। हाँ। हाँ हो गया। ओके तो बेसिकली हम्म हमने क्या करा है, एक फॉर्म कंपोनेंट बना रखा है, लेकिन हमें कॉन्टेक्ट अस चाहिए, तो जहाँ पे ये फर्स्ट नेम मांग रहा है, लास्ट नेम मांग हम्म रहा है, उसकी जगह तुम इसे कॉन्टेक्ट फॉर्म बना लो। सो लेबल फॉर वो होगा टाइटल, हम्म। नहीं कॉन्टेक्ट अस ना, लेबल फॉर, अच्छा नेम ठीक है, फर्स्ट नेम की जगह नेम कर देना इसे, और दूसरा लास्ट नेम की जगह तुम उसको क्वेरी क्या है ये हो जाएगी उसमें। आया, कहाँ मतलब पे कहाँ पे। इसी फॉर्म को तुम्हें चेंज करके, हाँ फर्स्ट नेम लास्ट नेम, मतलब ये लॉगिन फॉर्म है ना, तो तुम्हें लॉगिन फॉर्म को कॉन्टेक्ट अस फॉर्म बनाना है। हाँ करेक्ट, हाँ हाँ। हाँ ट्राई करो। अच्छा हाँ, तो फिर लॉगिन फॉर्म। तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम सही रहेगा। नहीं नहीं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम अब नहीं रहेगा, क्योंकि हम लॉगिन नहीं कर रहे हैं ना, तो हम उससे हाँ उसका नाम पूछ लेंगे, नेम ठीक है, हाँ खाली नेम छोड़ दो, हाँ फर्स्ट। हाँ। अच्छा हाँ, और वहाँ पे लेबल फॉर एफ नेम जो लिखा है उसकी उसमें एफ भी हटा दो, जहाँ जहाँ पे एफ नेम है वहाँ पे एफ हटा दो, खाली नेम नेम रखना। आया? कहाँ पे इनपुट पे। हाँ इनपुट में भी, लेबल में भी, हर जगह एफ नेम लिखा है ना, आईडी नेम। हम्म। हाँ वो एफ हटा दो सब में, एफ अच्छा। फर्स्ट नेम के लिए। हाँ लेबल हम्म, में ऊपर। हाँ। हाँ ठीक है, तो तुम्हारे पास नेम के लिए हो गया वैल्यू जॉन, एक हम्म, बियाटे हो गया। अब लास्ट नेम की जगह तुम उससे मांगोगे क्या, जो उसको क्वेरी है, तो लेट्स से उसे हम कह देंगे कंटेंट कॉन्टेक्स्ट नहीं, क्वेरी लिख दो या तो लास्ट नेम की जगह, अच्छा। क्यों यार भाई, हम्म, और लेबल का नाम भी वही हो जाएगा, क्वेरी स्मॉल लेटर्स में, और जहाँ जहाँ पे लास्ट नेम एल नेम करके है हर जगह क्वेरी लिख दोगे। अच्छा लेबल में क्वेरी। हाँ क्यों छोटा होगा, अच्छा। क्वेरी, वही आईडी हम्म, में भी दे दो इनपुट के क्वेरी, और नेम में भी क्वेरी। हाँ वैल्यू हम्म, दो की जगह हम्म, टेल अस अबाउट योर इशू या कुछ ऐसा।
हम्म, तो बेसिकली हमने क्या करा, एक जैसे हम HTML लिखते हैं वैसे ही JSX का यूज करके एक फॉर्म हम्म, कंपोनेंट बना दिया। अब इस हम्म, कंपोनेंट को हम यूज करेंगे किसमें, अपने पेज में। हाँ, ओके। पेजेस में जो कॉन्टेक्ट अस पेज है उसमें जाओ, इसको सेव कर लेना सबको। हम्म, सेव नहीं है ये वाली, और 3 फाइल और सेव नहीं है। और देखो, राइट सब कुछ। अब कॉन्टेक्ट अस के पेज में जाओ। हम्म, राइट, अब इसमें उसको इंपोर्ट कर लो जो तुमने कंपोनेंट बनाया। अच्छा। ठीक है, और यहाँ पे इसको यूज कर लो डिव के अंदर तो अभी इसको, हाँ, एज अ मतलब कंपोनेंट। तो ओपनिंग होगी। एज अ राउट यूज करना है इसको। नहीं नहीं, राउट का तो कोई मतलब ही नहीं है। अब हम डायरेक्ट यूज करेंगे इनमें। हाँ। राउट सिर्फ पेजेस के लिए, जो हम हम्म, कर चुके हैं ऐप.jsx में। हाँ। तो एज अ कंपोनेंट यूज कर लो, एंगल ब्रैकेट से शुरू। अच्छा। हाँ, कॉन्टेक्ट एज कंपोनेंट लिखा आ गया था वैसे। हाँ, हम्म, इसको सेल्फ क्लोजिंग बना दो। अब हम्म, लेट्स से हमें इस कॉन्टेक्ट अस पेज में एक मैप चाहिए कि हमारा ऑफिस वगैरह कहाँ है। हम्म, तो एक बार गूगल मैप में जाना, हम्म। मतलब उसमें अच्छा, तो हमने अभी इसको कॉन्टेक्ट फॉर्म कंपोनेंट को इसको हमने रेंडर किया कॉन्टेक्ट अस में। हाँ इंपोर्ट करके डाल दिया, रेंडर ब्राउजर करेगा। हाँ। हाँ, अच्छा, ओके तो ठीक है अब फिर तो हम्म, इसको ऐप डॉट जेएस में डालने की जरूरत नहीं है कॉन्टेक्ट अस कंपोनेंट को। हाँ वही एग्जैक्टली तो हम ऐप.jsx में हमें हर एक कंपोनेंट डालने की जरूरत नहीं है, यही मैं समझाना चाह रहा था। हाँ। अच्छा। ओके, तो अब एक बार उसमें जाना, गूगल क्रोम में, ब्राउजर में। हम्म, हम्म, ठीक है, गूगल मैप्स खोल लो एक नए टैब में। हम्म, गूगल मैप्स और कोई भी लोकेशन पे चले जाना, चलो हम्म। क्लिक करो। तो लेट्स से किसी भी एक लोकेशन पे बस क्लिक कर दो, समझ लो तुम्हारा ऑफिस है। ये क्लिक नहीं हो रहा। अच्छा, आ गया। ठीक है, तो ये तुम्हारी लोकेशन हो गई। हाँ, हाँ, अब इसमें शेयर का बटन आ रहा है, शेयर का बटन में क्लिक करो। हाँ, इसमें आएगा एम्बेडेड अ मैप, टॉप में देखो। हाँ। embedded map, इसको कॉपी कर लो। हाँ, अच्छा। हम्म, ठीक है, अब इसको अपने उसमें जाओ, अबाउट में, हम्म। VS अभी कोड किस, में। हाँ, कॉन्टेक्ट अस फॉर्म के बाद इसको पेस्ट कर दो, लाइन नंबर 7 के बाद। पेस्ट, सेव करो। ऑल्ट के साथ जेड भी कर सकते हो। हम्म, ऑल्ट के साथ जेड अच्छा। करो, 2 लाइन में आ जाएगा, मतलब तुम्हें चीजें दिख जाएगी, कोई फ्रेम के बाहर नहीं होगा। तो हाँ। ऑल्ट के साथ जेड ट्राई करो। क्या अल्ट के साथ जेड, जेड? हाँ। ठीक है, हाँ, तो एक हाँ। नीचे को आ गया जो तुम देख ओके, पाओगे। ओके, ओके, अब ओके। अपने ब्राउजर में चेक करो कॉन्टेक्ट अस पेज को। सो स्लैश कॉन्टेक्ट अस वाला, कॉन्टेक्ट अस कोई इशू आया तो इसमें राइट क्लिक करो ब्राउजर में ही, हाँ। एंड इंस्पेक्ट में क्लिक, अच्छा। और कंसोल में क्लिक करना, सेकंड ऑप्शन। हम्म, ये बता रहा है क्या इशू है। स्टाइल ड्रॉप एक्सपेक्ट्स मैपिंग फ्रॉम स्टाइल, आई फ्रेम में आई कोई इशू। ओके ठीक है, ये हटा देंगे हम, हमें ज़रूरत नहीं है इसकी। तो वापस से जाना अपने टर्मिनल में, सॉरी VS कोड में। हम्म। आई फ्रेम में स्टाइल इज इक्वल टू लिख रखा है ना, वो वाली चीज़ें हटा दो, हम स्टाइलिंग इसमें ऐसे नहीं करते। किसको? कुल मिला के आई फ्रेम की लिंक के बाद जो है ना, विथ इज इक्वल टू, हाइट इज इक्वल टू, स्टाइल, हाँ, 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 सबको हाँ। हटा दो। अच्छा, डाउनग्रेड ये करो। भी। हाँ, मेन हमें बस एक आई फ्रेम चाहिए था। ठीक है, अब सेव करो और चेक करो ब्राउजर में।
ओके। सी तो हमारे पास एक क्या बन गया, कॉन्टेक्ट अस का पेज बन गया जिसमें हमारे पास नेम है और हम उससे क्वेरी ले रहे हैं जो भी उसको इशू है। हाँ हाँ। राइट। तो हम्म, ये अब देखो, जो तुमने कंपोनेंट बनाया क्या उस कंपोनेंट की जरूरत ऐप डॉट जेएसएक्स में पड़ी? नहीं, नहीं नहीं नहीं। वो सिर्फ हाँ। कॉन्टेक्ट अस में जरूरत पड़ी थी और हमने वहाँ पे इंपोर्ट कर दिया। हम्म हम्म अब लेट्स से हम होम हम्म पेज के लास्ट में सेम कॉन्टेक्ट अस अगर यूज करना चाहे हम्म तो हम वो भी कर सकते हैं। तो कुछ हम्म सेक्शंस बनाते हैं फिर करते हैं ऐसा। तो कुछ कंपोनेंट बनाते हैं एक साथ। हम्म, ओके, उसमें जाओ। सर इसी कंपोनेंट्स के फोल्डर में बनाना हीरो सेक्शन डॉट जेएसएक्स। हाँ। हाँ, हीरो एच कैपिटल हीरो। सेक्शन डॉट जेएसएक्स। ठीक है, ओके। हमारे केस में बॉयलर प्लेट कोड डाल दो। हम्म हम्म, अब हमारे पास जो ये हीरो सेक्शन होता क्या है, किसी भी वेबसाइट में कोई भी वेबसाइट खोलो, नेटफ्लिक्स, amazon, उसमें ब्राउजर में। हेलो। हेलो। तो ओके, बेसिकली हाँ हाँ हाँ, आवाज। हाँ ठीक है, अभी इंस्पेक्ट को काट दो, ये जो कॉन्सिल खुला है। अ, किसको? ये जो कॉन्सिल तुमने खोल रखा है ना, कंसोल डॉट लॉग, ये जो कॉन्सिल है, तो इसको काट दो ऊपर हेलो। से। हाँ, आवाज आ रही है? हेलो। हम्म। हाँ हाँ। ओके, तो इस वाले को काट दो, कॉन्सिल को, जिसमें तुम्हें वार्निंग दिख रही है। हाँ, ठीक है। अब एक नए हाँ टैब, हाँ बोलो। नए टैब में कोई भी वेबसाइट खोलो, लाइक फॉर एग्जांपल नेटफ्लिक्स या हाँ फिर हाँ, आ रही है, आवाज आ रही है। हाँ। हम्म, अ, नए टैब में नेटफ्लिक्स, amazon प्राइम कुछ ऐसा खोलना है। मेरी आवाज शायद लेट चल रही है। हेलो। शायद थोड़ा सा नेटवर्क इशू है मेरे साइड से, आई थिंक। हाँ, काफी।